ऐसे बड़ा खरीदार कोई नहीं है। कोई करे तो उससे प्यार, ये सबसे बड़ा खरीदार है। तुमसे कम लेता है और ज्यादा देता है। वो लोग बड़े मतिमंद हैं। मैं ये कहूंगा उनमें मति नहीं है। जो सौदा, जो बिजनेस दुनिया वालों से करते हैं, कन्हैया से नहीं करते। अगर फायदा करना हो ना, प्रॉफिट बड़ा करना हो, तो बड़े बिजनेसमैन के पास जाना, और मेरा ठाकुर से बड़ा बिजनेसमैन कोई और नहीं है। क्यों? बोले वो लेता कम है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो देने, जिसको देना है उसके बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है। एक दिन की बात है, जसोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी करमंतरन युक्तासु निर्मंतम स्वयं दधि। मैया अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है। आजकल थोड़े बहुत धनवान हो जाए ना, तो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हैं। याद रखें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कोशिश करें ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से हम करें। सेवा करवाएं नहीं, सेवा करें, अपने हाथों से करें। क्योंकि जब तुम ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करोगे तो तुम्हें ठाकुर जी से प्रेम होगा। तुम उनके बारे में सोचोगे कि आज ठाकुर जी को कौन सा श्रृंगार पहनाएं, आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं, आज ठाकुर जी की कैसे सेवा करें। तो जितने टाइम आप ये सोचोगे, वो भी भजन ही है। कैसे जिद्दी हैं, बड़े जिद्दी हैं। कैसे जिद्दी हैं? बोले सद चाहिए, अवई चाहिए, जैवते चाहिए, माखन चाहिए। मैया तो कह रहे अवई दे देना है, तुम्हें रोए दूंगो। ये धमकी है, रोए दूंगो। बच्चे को जब कोई काम कराना होता है, जट माँ के आगे जोर जोर से रोता है वो। माँ सारे काम छोड़कर अपना ध्यान उधर ही लगा देती है, क्यों रो रहे? तो मैया ने कहा अच्छा रुक रुक मैं तो बताऊं। फिर मैया थोड़ा खिलावे लग गई कन्हैया को, और जब मैया कन्हैया को खिलावे लग गई, अचानक से मैया को याद आई, लाला एक बात बता, ब्याह करवावे को बहू चाहिए? बोले हाँ मैया बहू चाहिए। बहू मैया? मैया मेरा ब्याह करवा दे। बोले चोरी करेगो तो तेरा ब्याह बिल्कुल नहीं होएगा। अरे मैं चोरी कहां कर रहे हूं? बोले चोरी की टेव छोड़ दे छोरा। फिर गए बामन नाई, तो देखबे वारे सब लौट के चले गए कि जसोदा को छोरा चोरी करे, या हमारे कोई लौट के नहीं आयो। अरे मैया तेने हद कर दई, जब कोई आयो देखबे तो तेने मोह चुनाए बताई। तू का करतो? बोले सारे ने रस्सी ते बांध के पटक ले तो, और कहे तो पहले सगाई कर जाओ, जब जइयो नहीं तो नहीं जान दूंगा। सगाई भी जबरदस्ती, बोले राजी थे नहीं तो जबरदस्ती करवानी पड़ी मैया। अरे लाला चोरी छोड़ दे, तेरो ब्याह अपने आप है जाएगो। अच्छा मैया है जाएगो, चोरी छोड़ दे ले। मैया बोली अच्छा बता बहू कैसी चाहिए? गोरी, लोहरी, मोटी मोटी आंखन वारी, सुआ सारी नाक वारी। और मैया एक बात बताऊं, ऐसी बहू चाहिए जो तेरी सेवा खूब करे, बाबा की सेवा खूब करे। वैसे मैं एक बात बताऊं, गृहस्थ को नियम है, जब बालक बड़े है जाए, बालकन को ब्याह है जाए, तो बड़े बूढ़े ने जमुना के किनारे झोंपड़ी डाल लेनी चाहिए और वहीं भजन करना चाहिए। जिन जिन माँ बाप के बच्चों की शादी हो गई है, सुन लो कृष्ण का उपदेश, यथार्थ सत्य है। जमुना किनारे तो कितनी झोंपड़ी पड़ेंगी, गंगा किनारे कितनी झोंपड़ी पड़ेंगी, वो बात ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तो अपनी जिम्मेदारी बच्चों के हवाले कर दो और कहो भैया हमें भजन करने दे, अब हमें भजन करना है, अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन एक और बात तो मैं बुजुर्गों से कह दूं, इतना कमा के अपने लिए जरूर रख लेना जिससे तुम्हें बच्चों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उस समय बच्चों को बड़ा बड़कपन महसूस होने लग जाता है
जब तुम उनके आगे हाथ फैलाते हो। ना ना, कभी नहीं। अगर आप काम करते हो, अगर आपकी नौकरी है, जितना भी आपके पास टोटल है, अगर आपके बच्चों के अच्छे कमाने लायक हैं तो कम से कम अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखना। इतना तो बचा के रखना कि 100 रुपए एवरीडे तुझे दान भी करने पड़े तो तेरे घर में कमी ना आए, तेरे अपने खर्चे में कमी ना आए। सारा के सारा बेटों के हवाले मत करना। सारा हवाले कर दिया, बहू के आते ही बेटा 2 के बारे में सोचता है, मैं, मेरी फैमिली और मेरे माँ बाप। बच्चों की पढ़ाई की फीस देनी हो और पिताजी की बीमारी का इलाज करवाना हो तो बताइए पुत्र क्या करेगा? बच्चों की पढ़ाई की फीस देगा या इलाज करवाएगा? बोलना, जवाब दीजिए। फीस भरेगा ना। बोले बापू का क्या है, कल मर जाएगा। बच्चा अगर फेल हो गया तो 1 साल खराब हो जाएगी। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो 1 साल, और बापू का तो भरोसा भी नहीं 1 साल रहेगा कि बापू थोड़े दिन ठहर जाओ, फिर कमा के लाऊंगा, इलाज करवा दूंगा, पहले बच्चे की फीस भर दूं। हाँ या ना? और अगर आज बापू पे अपना होता तो? मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा ऐसा होता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि हर माँ बाप की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है, अपनी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी को आप निभाओ, आप अपने आप को बड़ा बनाओ, छोटा नहीं। बच्चों के हवाले मत रहो, बच्चों के मुहताज मत रहो। कईयों को मैंने देखा है वो सब के सब अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते पूरी, और फिर बाद में बच्चों के मुंह देखते रहते, पप्पू आएगा कि नहीं, शामू आएगा कि नहीं, ड्राइवर को भेज दे हॉस्पिटल, नहीं आएगा वो। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब दूसरा नहीं है। आप सीधे सीधे समझो, अपने बुढ़ापे के लिए इतना बचा के रखो कि तुम धर्म कर्म जो कर सको वो करते रहो, तुम्हारी दवाई भी तुम अपने आप करा सको, तुम बच्चों के ऊपर बोझ न पड़ो, इतना बचा के रखो। बाकी के बच्चों को छोड़ दो और कहो अब हमें कोई काम नहीं करना, अब हमें भजन करना है। मुझे मालूम है ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए हैं, आप तो उतना ही करोगे जितना आपको करना है ना? लेकिन मैं तो सलाह दे सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि काफी बुजुर्ग मेरे पास आते दुखी हैं वो अपने बच्चों से, इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ। 100 का 100% मत दो अपने बच्चों को, पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें कहीं अच्छा काम करवाओ, ठीक है। मैया कह रही है अरे लाला का तू हमें जमुना जी पे भेजेगो? बोले ना भैया, अपनी बहू के हाथन से तो गरम गरम फुलकिया खपाऊंगा, हैं गरम गरम फुलकिया, माँ कन धर के, चिंता मत करे, पर मेरो ब्याह करवा दे। बोले ब्याह कैसे, कहाँ ते करवा दूं, कोई छोरी वारो आवे तो? बोले सबरो एड्रेस मेरे जोर है, बस तू जाए के बात कर ले। कौन है तू, जाने का हुआ? बोले हाँ पक्की बात है, बस बड़ेन की बात रह गई है, तुम करके खत्म करो बात। कहा राधिका है ना, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, ओ मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे। ताली कौन बजाएगा? बुलाया किसी को? से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया कराए दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से
बरसाने की छोरी, श्री वृषभान किशोरी। बरसाने की छोरी, श्री वृषभान किशोरी। मेरे मन मंदिर की वो चंदा से उजियारी, मेरे मन मंदिर की वो चंदा से उजियारी। वो कह दी जो बाबा से बचन श्याम की, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, हे मैया कराए दे। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, वो कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दो तेरो कथा सुनाने है ना। जोर से बोलेंगे एक बार, और जोर से बोलेंगे। मैया ने कन्हैया गोद में बैठा ले, और कन्हैया ने मैया से पूछी, अरे ओ मैया एक बात पूछूं? हाँ पूछ लाला। मैया मो एक बात बता, तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? ध्यान से सुनना, ये कथा बालकृष्ण लाल की हमको बहुत ज्ञान भी देती है। शांत चित होकर एक एक शब्दों को सुने। अरे मैया मो एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया बोली, अरे लाला बड़ी विचित्र बात है ये तो, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दही दूध को कहा प्यारो, मोय तो अपनो लाला ही प्यारो लगे। मानो भगवान इस जीव से पूछते हैं, तुझे मैं प्यारा लगता हूं कि माया? आपसे एक बात पूछी जा रही है भगवान की तरफ से, आपको भगवान प्यारे लगते हैं कि माया? है जी भगवान? सही है, लगना भी चाहिए, लेकिन ये सच तो नहीं है। कह लो, मैं भी खुश हो लूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि 5 दिन कथा के बाद आपको ये ज्ञान तो हुआ कि भगवान प्रिय लगते माया से। अच्छी बात है, लेकिन ये सच नहीं है। हम जैसे स्वार्थी लोगों ने भगवान को अपनी इच्छा पूर्ति करने का सिर्फ माध्यम समझ रखा है। हम इसलिए कथाएं सुनते हैं क्योंकि कहा जाता है कि यह कल्प वृक्ष है, इससे जो मांगोगे मिल जाएगा। जट कथा में चले जाते हैं। मंदिरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि दुनिया वाले दुख सुनने को तैयार नहीं, तो हम भगवान से अपना दुखड़ा रो लेते हैं। कहते दुख दूर करो मेरा बांके बिहारी जी। एक दिन वो बता दीजिए जिस दिन तुम भगवान के मंदिर में गए हो और तुमने कभी भगवान से कुछ न मांगा हो सिवाय उसके चरणों की भक्ति के। जिस दिन तुम भगवान के द्वार पर जाओ बिना किसी इच्छा को लिए, एक ही इच्छा हो कि मुझे आपका दर्शन हो जाए, तब समझना कि तुम कहीं ना कहीं भक्ति की राह पर चल रहे हो। भगवान ने जीव से प्रश्न किया, तू मुझे कृपा करके बता दे तुझे मैं प्रिय लगता हूं कि माया?
जीव ने कहा मुझे आप ही प्रिय हो। तो भगवान परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा? भगवान ने परीक्षा ली। मैया ने कही दही दूध को का प्यारो मोह तो तू ही प्यारो लगे। तो कन्हैया ने अग्निदेव से कही जरा लीला करो। तो चूल्हे पे दूध धरो। अग्निदेव थोड़े तेज हो गए और जैसे ही अग्निदेव थोड़े तेज हुए तो दूध उफनने लगा, दूध अग्नि में गिरने लगा। और जैसे ही मैया यशोदा को किसी ने संदेश दिया कि दूध गिर रहा है, तो कन्हैया जो गोद में बैठे थे, मैया गोद में से कृष्ण को उतार कर पृथ्वी पर बैठा ला और दूध को संभालने चली गई। एक नेचुरल क्रिया है। कोई भी मां अपने बच्चे को उतार देगी उस वक्त जब दूध गिर रहा होगा। ये नेचुरल क्रिया है, ये कोई यहां बात नहीं की जा सकती। लेकिन एक बात है, ईश्वर में और जीव में अंतर है। जैसे यहां कथा हो रही भगवान की, ये कोई मूवी थिएटर नहीं है। मूवी थिएटर में अगर थोड़ी बहुत मूवी छूट जाए तो इट्स ओके, अंतर है। ये भगवान की कथा है, ये छूटनी नहीं चाहिए। क्यों? बोले ये कथा है, वो संसारिक विषय है, ये संसार से तारने वाला विषय है। प्राकृतिक जो संसार की चीजें हैं उनमें और अप्रकृत जो परमात्मा जो एक श्रेष्ठ है उसमें कुछ तो अंतर होगा। कृष्ण को उतार के सिर्फ दूध के लिए चले जाना एक संसारिक मां की साधारण क्रिया हो सकती है, लेकिन कृष्ण गोद में हो तो फिर ये साधारण क्रिया नहीं रहेगी। अभी तो मैया कह रही मोते दही दूध को कहा प्यारो, और अभी मैया दूध के लिए मोह छोड़ के चली गई। कृष्ण को गुस्सा आ गया। अभी यहां पर भी बहुत से लोग बैठे हैं, दिल पे हाथ रखो अपने पे। तुमने कहा था कि हमें भगवान प्रिय है, ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें भगवान प्रिय है, माया नहीं? जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो क्या भेंट करते हो भगवान को? सबसे बड़ी नोट या सबसे छोटी नोट? जवाब दीजिए। सबसे बड़ी या सबसे छोटी? हैं? सबसे छोटी। और जब आपका बेटा मांगे तो उसे देते हो 2 रुपया 5 रुपया? प्लीज जवाब दीजिए। आपका बेटा अगर आपसे मांगे कितना दोगे? और जब भगवान को जरूरत हो या भगवान के यहां तुम अपने आप, जब भगवान को तो कोई जरूरत होती नहीं, भगवान के यहां जब जाओ तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भगवान से प्यार है कि माया से? कई लोग कह रहे होंगे महाराज जी बार बार पैसा क्यों आता है बीच में? आता है ना, क्योंकि इसी पैसे ने तुझे परमात्मा से दूर रखा है। इसी पैसे ने। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। साधु जो है ना, अगर पैसे का स्पर्श करे तो पाप लगता है। आजकल तो थोड़ा अजीब तरीका, बोले हाथ नहीं लगाएंगे कमंडल में डाल दे। थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया, हाथ नहीं लगाएंगे कमंडल में डाल दे। लेकिन ये पैसा ही तो पाप की वजह है। तुम अपने भाई के दुश्मन किसके लिए बन जाते हो? पैसे के लिए। अपने माँ बाप के शत्रु किसके लिए बन जाते हो? पैसे के लिए। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर चले जाते हैं किसके लिए? पैसे के लिए। इवन तू भगवान से दूर चला जाता है किसके लिए? पैसे के लिए। कहते हैं ना आजकल एक बहुत फेमस वर्ड है, बाप बड़ो ना भैया सबते बड़ो। तो जब इतनी बड़ी बातें कोई हमसे कहे और फिर उसके बाद हम भगवान से झूठ बोले कि मुझे माया नहीं, मुझे भगवान प्रिय है, ये झूठ क्यों? मुझे खुल के बोलना चाहिए, नहीं मुझे पैसा प्रिय है।
झूठ नहीं बोलना है। अभी अभी मैंने बोला था जब हम भगवान से कपट करते हैं तो वही पूतना है। तो अभी हमने कहा कि भगवान, और पैसे के नाम पे जब मंदिर में जाना हो मांगते कितने का, बोले 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। और भगवान को भेंट क्या करते हैं, बोले 5 रुपया। भगवान बड़ा खुश होता है, बोले देखो तो सही कितना अच्छा आदमी है, खुद की जेब से 5 रुपया निकलता है और मुझसे 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मानो जीव से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भगवान का, तू मुझे बता कि तुझे माया प्रिय है कि माधव प्रिय है। जीव झूठ बोलता है, मुझे आप प्रिय हो पर घर चलाने के लिए मुझे माया चाहिए। घर चलाने लायक तो भगवान ने तुझे दे रखा है, अब जो बाकी का एक्स्ट्रा बैंक में जमा है वो क्यों जी, बाकी का जो बैंक में एक्स्ट्रा जमा में उसका क्या करोगे आप? कुछ कर सकोगे कि नहीं? नहीं करोगे। उसको तो समझो, उसको तो समझो। भगवान क्रोधित हुए, कृष्ण क्रोधित हो गए। मैया यशोदा कहती है मोय लाला प्रिय है, दही दूध को कहा प्यार। लेकिन वहीं मैया यशोदा दूध के लिए कृष्ण को पृथ्वी पर बैठाल के चली जाती, तब कृष्ण क्रोधित होते हैं और इतने क्रोधित होते हैं कि हाथ में छड़ी लेते हैं और छड़ी लेकर जितने भी माट मटका धरे हैं उन सभी माट मटकाओं को एक एक करके फोड़ देते हैं और पूरे ब्रज में मानो दही दूध की कीच हो जाती है। पूरे ब्रज में मानो दही दूध की कीच हो जाती है। क्यों? बोले मां तुमने कहा था दूध प्रिय नहीं तुम प्रिय हो और तुम दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई। ठीक वैसे ही जब हम कहते हैं भगवान से झूठ बोलते हैं तो हमें कुछ ही दिन में भी देखने को मिल जाता है कि ये सब क्यों होता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलेंगे तो ये भी तो हमारे ही सनातन धर्म में हो सकता है और कहीं थोड़ी हो सकता है। ये है नहीं हो सकता ना कहीं। इनको भी पता होगा कि यहां कथा हो रही है, नहीं पता होगा, लेकिन नहीं इधर से ही निकलना है। ये सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही हो सकता है और किसी में भी नहीं होगा। सबको अपने धर्म की रिस्पेक्ट है लेकिन हमें नहीं है। हमें तो जानबूझ के वहां जाके और कुछ अच्छा कर देना है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। इसीलिए हमें कोई 2 पैसे का नहीं पूछता है, इसीलिए ना हमारी सरकार सुनती है, इसीलिए ना हमारा कोई समाज सुनता है, ना हमारे देश में इज्जत है ना विदेश में इज्जत है। इसीलिए अगर हम लोग धर्म की इज्जत और रिस्पेक्ट न करें तो हमारी कौन करेगा। भगवान से झूठ बोलना बंद करो। मैं कहता हूं तुम भगवान पे लुटना सीखो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये जो कंजूसी करते हो ना भगवान पे लुटने में, जब मंदिर जाते हो तो 10 की नोट चढ़ाते हो, वो भी वो जो कहीं ना चले। सरकार ने कहा है लिखे हुए नहीं लेंगे हम 1 जनवरी से, तो लिखे हुए सारे भागवत पे चढ़ा दो, है ना। क्यों? बोले और तो किसी काम की रही नहीं, पंडित जी के काम। अरे तेरे ही काम की नहीं रही, पंडित जी के काम की कहां है। भगवान के उत्सव में, भगवान के मंदिर में, भगवान के तीर्थ में खुले दिल से दान देना चाहिए जीव को। अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए तीर्थ में जाकर व्यक्ति को। इससे तुम्हारे धन की हानि नहीं होगी, इससे मेरे मोहन की प्रसन्नता और बढ़ेगी कि ये मेरा है, मेरे काम आ रहा है। मैया क्रोधित भई और मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दियो, उखल से बांध दियो। सखीन ने जब देखो कि यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांध दियो तो सखीन की आंखें में आंसू आ गए। ये सखियों का प्रेम बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा प्रेम है। मैया से कहीं अरियो मैया अपने लाला को खोल दो ना, देखो तुम्हारे लाला कैसे रो रहे हैं।
ना खोलूंगी। मैया खोलो ना, बोले ना खोलूंगी। बोले ठीक है आप नहीं खोलो तो मैं खोलूं। जट गई सखी कृष्ण को खोलवे के लिए। मैया बोली अगर मेरे लाला को हाथ लगावे ना तो सास ससुर की सौगंध है। सखी बोली सास ससुर जाए चूल्हे में खोलूंगी मैं तो अपने पति पुत्र की सौगंध है। बोले पति पुत्र जाए भट्टी में मैं तो खोलूंगी। अब हंसो, सास ससुर के नाम तो लग रहा होगा। बोले सभी चाहते हैं जल्दी से जल्दी सास ससुर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या कोई चाहता है पति पुत्र भी? बोलिए, आप पति और पुत्र दोनों की उम्र की वृद्धि के लिए व्रत करते हो, लेकिन ब्रज की गोपियों ने उस सौगंध की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? बोले ईश्वर उसी को मिलता है जो माया के रिश्तों से ऊपर उठता है, और जो इन रिश्तों में लिपटा हुआ है ईश्वर का वास उसके हृदय में कतई हो नहीं सकता। एक तरफ तो कहते हो हम ईश्वर के हैं, दूसरी तरफ ईश्वर से मांगते ही दुनिया हो, दूसरी तरफ दुनिया ईश्वर से मांगती दुनिया की वस्तु हो, तो कैसे होगा तुम्हें ईश्वर से प्यार? तो मेरे प्यारे ब्रज की गोपियों ने कहा पति पुत्र भी जाएं भट्टी में, हमें कोई मतलब नहीं, कृष्ण को बंधा हुआ नहीं देख सकती। खोलने लगे तो एक मैया को बड़ा गुस्सा आया। मैया ने कही अरे तो मेरा छोरा बड़ो प्यारो लगे, तो मेरे छोरा की सौगंध हाथ मत लगा दियो। गोपी बड़ी जोर जोर से रोने लगी और तुरंत छोड़ दिया। कहा करूं बल खोल जो देती तुम्हारी सौं दिवाई। हे कृष्ण मैं तुम्हें खोल तो देती पर करूं का, तुम्हारी मैया ने मुझे तुम्हारी सौगंध दिवा दी। मैया चली गई, सखी चली गई, कृष्ण अकेले बैठे हैं। सामने देखो दो वृक्ष खड़े हैं, यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। अब कन्हैया सोचने लगे चलो बंधे बंधाए कोई लीला ही करें, तो उखल से बंधे कन्हैया वो उखल को खींचवे लगे, और जब उखल को खींचवे लगे तो वो दोनों वृक्षन के बीच में जाके अड़ा दियो, और एक नेक सो झटका मारो, झट वो गिर पड़े। नेक सो झटका मारो, झट दोनों धड़ाम से पेड़ गिर पड़े। बहुत बड़ी आवाज भाई, अरे जी कहाँ गयो, ये आवाज काहे की भाई? पेड़ गिर पड़े और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट भय। ये नलक्रुवर और मणिग्रीव है, ये कुबेर के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछी तुम्हारी ये दशा कैसे भई, तुम जड़ कैसे बने? बोले महाराज हमसे एक बार संत को अपराध है गयो। कहा? बोले कैलाश पर्वत पे उपस्थित एक सुंदर सरोवर में हम अपने स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय वहां पर देवयोग से देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए आ गए, और जब देवर्षि नारद आए तो हमारी स्त्रियां जो थी वो बाहर निकली वस्त्र पहने और उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन हम दोनों यथावत खड़े रहे। देवर्षि नारद को क्रोध आ गया, अरे मूढ़ो कैसे जड़वत खड़े हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि जब कोई सामने संत आ जाए, कोई सम्मान्य व्यक्ति आ जाए तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए? तुम इतना भी नहीं जानते? तुम धन के मद में मदान्त होकर इस तरह से एक ऋषि का अपमान करते हो। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमने तो कुछ कहा ही नहीं, वो तो बड़ा गुस्सा हो गए। बिना कहे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, हाँ या ना? तुम्हारे पिताजी आए और तुम यूं की त्यों बैठे रहो, उठकर ये भी न कहो पिताजी आप कैसे हो, आओ बैठो, ये पिताजी का अपमान है। आजकल तो नॉर्मल तौर पे होता ही है, मम्मी पापा का अपमान तो होता ही है। बेटे बैठे रहते हैं, पिताजी खड़े रहते हैं, हाँ या ना? बहुएं बैठी रहती हैं, सासू माँ मम्मी थोड़ा मेरे सर दर्द कर दे, जरा चाय बना लाओ। तेरे सर में आग लग रही है, मैया चूल्हे में आग लगा रही है, जा। ये अपमान है। अगर ये क्यों? ये हमें आना चाहिए। अनजाने में भी अपराध होते हैं हमसे। बच्चे आजकल माँ बाप के सिराने बैठते हैं, अपराध है।
माँ बाप के सिराने नहीं बैठना चाहिए बच्चों को। अगर माँ बाप खड़े हों तो बच्चों को भी खड़ा हो जाना चाहिए। सास ससुर खड़े हों तो बहू को खड़े हो जाना चाहिए। आप अदब करोगे तो आने वाली पीढ़ी अदब करेगी, और जब आप ही नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी तो बस हाय हेलो में रह जाएगी। हल हल के खत्म है सब सिस्टम। तेरी औलाद तेरा ही प्रतिबिंब है। जो तुम कर रहे हो तुम्हारे बच्चे उसको बढ़ाएंगे, ये ध्यान रखना। जो कर रहे हो, जो भी तुम कर रहे हो उसी को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। तो देवर्षि नारद को इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इसलिए देवर्षि नारद ने क्रोधित होकर इनको शाप दिया कि जाओ तुम जाकर जड़ हो जाओ। तो फिर बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पता नहीं चला, कृपा करके हमें क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर आएंगे तो वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे और उनके माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और पुनः तुम अपनी योनि में आ सकोगे। भगवान बोले ठीक है, मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने जो देवताओं ने उन नलक्रोबर मणिग्रीव ने जो वरदान मांगा, शायद आप भी मांग ले तो अच्छा रहेगा। वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम। हे प्रभु हमें दीजिए, अपने वाणी से आपका